हर किसी के सामने मैं अपने आप को प्रूव करूं, ये जरूरत नहीं है मेरी। हर किसी के सामने मैं ये प्रूव करूं कि मैं उनसे बेहतर हूं, ये भी जरूरत नहीं है मेरी। और हम क्यों प्रूव करें? हम जैसे हैं, हम बेहतर हैं, बेस्ट हैं। हर किसी के सामने अपने आप को प्रूव करना बंद कीजिए, क्योंकि आप जितने लोगों के सामने अपने आप को प्रूव करेंगे और जितनी बार प्रूव करेंगे, लोग उतनी ही बार आपसे और ज्यादा प्रूफ मांगने लगेंगे। तो कब तक आप प्रूफ देते रहेंगे? इसलिए अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर अपने आप को साबित करना है तो आप सिर्फ अपना काम कीजिए। एक बार कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना चीते और कुत्तों का एक कंपटीशन कराया जाए, क्योंकि चीता सबसे तेज दौड़ता है, कुत्ते भी तेज दौड़ते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि एक छोटा सा कंपटीशन कराते हैं और 3 या 4 कुत्तों को लाया गया जो दौड़ने में बहुत महारत हासिल थे, ट्रेंड थे। ऐसे एक चीते को लेकर आया गया, वो भी बहुत ट्रेंड था। जैसे दौड़ से पहले सब लोगों को एक साथ लाइन में बिठाया जाता है, ऐसे उन चारों को भी, यानी उन तीनों चारों कुत्तों को भी और साथ में एक चीते को बिठा दिया गया उस लाइन के लिए। विसिल बजी, तीनों कुत्ते, चारों कुत्ते एक साथ दौड़े, पर चीता अपनी जगह से उठा ही नहीं। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर क्यों नहीं उठा। तो ट्रेंड थे, सीटी बजते ही दौड़ा करते थे, और यही तो चेक करना था कौन बेहतर दौड़ता है। चीता अपनी जगह से उठा ही नहीं। बहुत लोगों ने डंडे से करा, उंगली करने की कोशिश करी, उसको मारा। आदत होती है लोगों की उंगली करने की, वैसे भी तो डंडे से उसको कोशिश करी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ, हिला ही नहीं। रेस खत्म हो गई, लेकिन चीता अपनी जगह से नहीं उठा। चीते को पता है कि मेरा कंपैरिजन किसके साथ है और मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं इनसे बेहतर हूं। यदि आप ये प्रूव करने बैठ गए कि मैं इनसे बेहतर हूं, तो फिर आपका कंपैरिजन सिर्फ यहीं तक रह जाएगा। इसीलिए आपको अपने आप को प्रूव नहीं करना किसी के सामने, सिर्फ आपको अपना काम करना है। और अगर आपको अपने आप को प्रूव करना है तो अपना कंपैरिजन अपने से ऊपर वाले के साथ करें और वो काम करने की कोशिश करें जिसमें आप जानते हैं कि मैं नहीं कर सकता। मालूम है क्यों? 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनकी जिंदगी का उद्देश्य हमेशा खुद को सेटिस्फाई करते रहना होता है, और वो उन लोगों से अपना मुकाबला करते हैं जो लोग उनसे कमतर हैं। उन्हें पता हो कि इनसे तो मैं जीत जाऊंगा। हाँ, ये कंपैरिजन करने से, कंपटीशन करने से वो जीत भी जाते हैं, क्योंकि आप, लाजमी सी बात है, अगर आप उनसे अपना कंपटीशन करेंगे जो आपसे कमतर है, आप जानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं, तो आप हमेशा जीतेंगे। उनसे जीतने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन तो बहुत मिलेगा, लेकिन आगे बढ़ने का मौका कभी नहीं मिलेगा। लड़ना है, कंपटीशन करना है, तो उनसे कीजिए जो आपसे ज्यादा बेहतर हैं। तब आपको अपनी काबिलियत का पता चलेगा और यह पता चलेगा कि मैं कहां सुधार कर सकता हूं या मुझे कहां सुधार करना चाहिए। यह बेहद महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में। हम अपनी प्रयासों को किस तरफ लेके जा रहे हैं, यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हमारा कंपटीशन किसके साथ में है। यदि जिंदगी भर आप इसी में उलझे रहे और खुश होने का प्रयास करते रहे, एक कहावत होती है ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू, सबसे अपनी तारीफ करते हो, अरे मैं ये बेहतर कर सकता हूं, मैं बेहतर कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हैं आप। जो आपसे कमतर है उनसे आप हमेशा बेहतर कर सकते हैं, हमें पता है। और आप बार बार लोगों को दिखाते हो, देखो मैंने आज फिर उनसे बेहतर किया। ये आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको खुश होना है, आपको सेटिस्फाई होना है। आप अपने आप को ये सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि देखो मैं कितना बेहतर कर सकता हूं, लेकिन आपने कभी भी प्रयास नहीं करे, क्योंकि उनसे लड़ने के लिए आपको प्रयास तो करना ही नहीं। इसीलिए अगर अपना कंपैरिजन करना है, कंपटीशन करना है, तो वहां करें जहां पर आपको पता है कि मैं जीत नहीं सकता। जहां आपको कंफर्म है कि मैं जीत नहीं सकता, वहां प्रयास करें और ये बताएं कि मैं वहां पे भी जीतने की क्षमता रखता हूं। जहां पे मैं काबिल नहीं था या मुझसे बेहतर लोग बैठे थे, मैं वहां पे भी अपनी काबिलियत प्रूव करने की क्षमता रखता हूं, और इसके लिए मुझे किसी को जवाब नहीं देना, सिर्फ काम करना है। सचिन तेंदुलकर ने अपनी जिंदगी में कभी भी अपने किसी भी क्रिटिसिज्म का जवाब बोलकर नहीं दिया, सिर्फ अपने बल्ले से।
उन्होंने कभी किसी के द्वारा कही बात को अपोज नहीं करा, उसको जस्टिफाई नहीं करा। और सचिन तेंदुलकर क्या है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, शायद इस पूरी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रूव करा उतना शायद कोई नहीं करता। क्रिकेट का भगवान जिसे कहा जाता हो, उस आदमी ने कभी मुंह से जवाब नहीं दिया किसी भी क्रिटिसिज्म का, सिर्फ अपने बल्ले से जवाब दिया और कभी अपनी किसी भी कमजोरी को अपने प्रदर्शन में हावी नहीं होने दिया। हाइट सबसे कम, उम्र सबसे कम, लेकिन फिर भी दुनिया का नंबर 1 बनने। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा उन लोगों से कंपटीशन करा जो उनसे बेहतर थे। जब क्रिकेट में वो आए, इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, तब सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे और उनके सामने सारे धुरंधर, वेस्ट इंडीज जैसी खतरनाक टीम। उस समय वेस्ट इंडीज के साथ खेलने से भी लोग डरते थे, वेस्ट इंडीज के साथ लोग खेलने से भी डरते थे। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने कभी भी अपनी उम्र को अपना सबसे कमजोर हथियार नहीं बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि जिनसे मेरा कंपटीशन है उनसे मैं नहीं जीत सकता, तो मुझे प्रयास भी उसी स्तर के करने हैं। और जब उस स्तर के प्रयास करेंगे तो एक दिन वो भी आएगा जिस दिन आपको ये प्रूव नहीं करना कि आप उनसे बेहतर है, दुनिया मानेगी कि आप उनसे बेहतर हैं। इसीलिए हर जगह अपने आप को प्रूव करना बंद कीजिए, हर जगह लोगों के सामने बोलना बंद कीजिए, हर जगह लोगों को जस्टिफाई करना बंद कीजिए कि मैं कर सकता हूं, मैं बेहतर हूं। करना है तो अपना काम शांति से करें, इतने मजबूती के साथ अपने प्रयास करें कि जवाब एक दिन आपका काम खुद अपने आप देगा। फिर आएगा जिंदगी में मजा, और जब लोग आपके मुंह पर आपकी तारीफ करेंगे, खासतौर पे वो लोग जो कभी आपको ये एहसास कराते थे कि आप ये काम नहीं कर सकते, या जो आपको ये हमेशा याद दिलाते थे कि आप उनसे कमजोर हो, तब ज्यादा मजा आता है। क्योंकि देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति तारीफ करे जिसने कभी आपकी बुराई नहीं करी, तो उसमें उतना मजा नहीं आता। मजा तब आता है जो पहले आपसे बहुत जला और आज आपके सामने खड़े होकर आपकी तारीफ।